हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जल अध्याय का भाग 3 करेंगे और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्षा के प्रभाव और जल संरक्षण के बारे में। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर वर्षा होती है और उनकी अवधि भी अलग अलग होती है और मात्रा भी अलग अलग होती है। कुछ स्थानों पर पूरे दिन वर्षा होती रहती है, जबकि कुछ स्थानों पर वर्षा कुछ ही समय के लिए होती है। हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मॉनसून में होती है, इसीलिए बहुत सी फसलों को मॉनसून के समय पर उगाया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर फसलों का बोना मॉनसून पर निर्भर करता है। पर बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर अत्यधिक वर्षा हुई तो क्या होगा? यदि अत्यधिक वर्षा होगी तो जो जल स्रोत है, जैसे कि झीलें, तालाब, नदी इत्यादि, इनका जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा और जल स्तर बढ़ने के कारण इनका जो जल है वह नदियों और झीलों से बाहर आ जाएगा और इससे हमारी जान और माल की बहुत हानि होगी और इसको आप बाढ़ के रूप में देखेंगे। तो बच्चों, हमने जाना कि यदि अत्यधिक वर्षा होगी तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यदि वर्षा हो ही ना तो क्या होगा। आप यह तो जानते हैं कि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, परंतु यदि वर्षा हो ही ना तो ये जल वापस नहीं आए। तो ऐसे में जो मृदा है वह सूख जाएगी और भौम जल के स्तर में भी गिरावट आ जाएगी और इसी परिस्थिति को सूखा कहा जाता है। बच्चों, आपने पहले पढ़ा तो है कि हमारी धरती का 2/3 भाग जो है वह जल से घिरा हुआ है, परंतु इसमें से केवल एक छोटा सा भाग यानी कि 10% भाग जो है वह हमारे लिए उपयोगी है, हम सभी जीव जंतुओं के लिए। परंतु यह जल हम सभी जीव जंतुओं यानी कि पौधों के लिए या फिर जो जानवर हैं और हम मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें जल संरक्षण करना चाहिए। जल संरक्षण करने का सबसे अच्छा उपाय जो है वह है वर्षा जल संरक्षण। और वर्षा जल संरक्षण के अंदर हम वर्षा जल को एकत्रित करके जल की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं कि वर्षा जल संरक्षण का मूल मंत्र क्या है? वर्षा जल संरक्षण का मूल मंत्र है कि जल जहां गिरे उसे एकत्रित करो। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हमें जल को संरक्षित करना चाहिए और बिना कारण उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वर्षा जल संरक्षण करने के लिए हमें वर्षा जल संरक्षण प्रणाली को समझना जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वर्षा जल संरक्षण प्रणाली में भवनों की छत पर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, फिर उन्हें पाइपों द्वारा जल टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है और अंत में इस एकत्रित जल को बड़े बड़े जमीनी गड्ढों में डाला जाता है। इससे भौम जल का पुनः भरण होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा वर्षा के प्रभाव और जल संरक्षण के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद बच्चों।